ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करेंगे। 24 में क्या था कि जब व्यक्ति उत्तरायण में, जब सूर्य उत्तर आयन में होता है, या 5 प्रकार के और समय बताए थे कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश के प्रभाव में, दिन के शुभ लक्षणों के समय, शुक्ल पक्ष में, ऐसे समय में जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो वह ब्रह्म धाम को, ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो वह वहाँ से वापस इस सांसारिक लोक में नहीं आता। लेकिन जब व्यक्ति, आज इस 25 में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति दक्षिणायन में प्राण त्यागता है, और उसके साथ और भी समय बताए हैं जैसे धुआं है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, यदि ऐसे समय में व्यक्ति प्राण त्यागता है तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है, और चंद्रलोक से वह समय समय पर इस सांसारिक लोक में जन्म लेता है। तो आइए श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण है क्षण मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब आइए शब्दशः अर्थ पर। धूम है धुआं, रात्रि ही रात, तथा वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब कृष्ण पक्ष। महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष जिसके अंत में अमावस्या आती है, और 15 दिन शुक्ल पक्ष जिसके अंत में पूर्णिमा आती है। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष और क्षण मासा, 6 महीने। कौन से 6 महीने? 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में रहता है। ठीक है, तो यह 6 महीने की अवधि दक्षिणायनम, जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, तत्र वहाँ चांद्रमसम, चांद्रमसम वह चंद्रलोक को, चांद्रमसम चंद्रलोक को, ज्योति ही जहाँ प्रकाश रहता है, योगी, ये ऐसे योगी व्यक्ति प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? चंद्रलोक को प्राप्त करके, निवर्तते, बार बार वापस आते हैं, इस सांसारिक लोक में जन्म लेते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी धुएं रात्रि के समय, कृष्ण पक्ष या सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है, तब उस 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं या दिवंगत होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को जाता है और वहाँ से वह बार बार इस पृथ्वी पर आता है। कपिल मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म कांडी हैं या यज्ञ कांडी हैं, जो यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। और उस चंद्रलोक पर उन्होंने कहा कि वह 90,000 वर्षों तक रहते, बार बार आते हैं इस लोक में, फिर वापस चले जाते। तो टोटल जो वर्ष बताए ना, वो 90,000 वर्ष बताए। वहाँ इतने वर्षों तक वह व्यक्ति बार बार यहाँ आता और वहाँ पहुँचता है। तो और वहाँ क्या करता है? वह उस लोक में जो भी चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों का पान करता है, भोग करता है, और फिर इस सांसारिक, इस मृत्यु लोक में आ जाता है। इस तरह से वह बार बार लौटकर इस पृथ्वी पर आता है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 25 तक कर चुके हैं। और उस चंद्रलोक में ना वह बहुत सारी आत्माएं रहती। हम इन, जो हमारी ये आँखें हैं, हम इन आँखों से उन्हें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी ये स्थूल इंद्रियां हैं। इन स्थूल इंद्रियों से हम उन्हें चंद्रलोक पर नहीं देख पाते हैं। वहाँ देखने के लिए तो हमें क्या चाहिए? अपनी सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों से उन्हें देख पाते हैं। इन स्थूल इंद्रियों से हम उन्हें नहीं देख पाते। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। धन्यवाद साधकों।